माय डियर कैंडिडेट, 285th जॉब हंट ड्राइव के लिए आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ कुछ कंपनीज जिनमें फाइनलाइजेशन हुए, कंपनी में कंफर्मेशन मिला है कौन कौन से कैंडिडेट चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, आप देख रहे हैं हम लोग धीमे धीमे अपनी जर्नी में आप सबके लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनीज़ का प्रोफाइल, मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए, शायद कानपुर की छोटी बड़ी ड्रीम सारी कंपनीज़ में आज संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ड्राइव अपने तरीके से अपनी अलग पहचान के फॉर्म में गई है और वो जॉब कंसल्टेंट के फॉर्म में नहीं गई। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी इस बात की होती है कि हम लोगों ने जो वर्क किया है वो कैंडिडेट्स कंपनी को जो चाहिए उसकी प्रोफाइल को बेस लेके किया है और कंपनीज़ को इसके लिए रेस्पेक्ट और रिगार्ड हम लोगों के लिए रहता है। आज ये भी बड़ी खुशी की बात है, कोई भी कंपनी उसमें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना है, हर प्रोफाइल में कोई ना कोई एक पहुंच गया है 285 जर्नी में। एचआर से भी कहीं ना कहीं सब जगह पे आ गए हैं और जहाँ नहीं आए वहाँ पे पहचान कहीं बनी है और लोगों को भी एक रिकग्निशन मिली है। कुछ कैंडिडेट लगातार कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं तो वो ये बोलते हैं आपका दिया हुआ एक कैंडिडेट है जो भी काम कर रहा है, ऐसे वो अच्छा काम कर रहा है, ऐसे बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिनमें कुछ कैंडिडेट का फीडबैक ख़राब भी आता है, लेकिन मैंने देखा ओवरऑल अगर आप जाइए तो पॉजिटिविटी ने अपनी जगह बना करके मजबूती से बनाना कर दिया रहा है और कर भी रही है। शुरुआत कम पैकेजेस से हुई थी, आज सारे पैकेजेस हैं। अभी राकन स्टील का आपको थोड़े दिन पहले भेजा था, उसमें कैंडिडेट की ज्वाइनिंग 35 के पैकेज के ऊपर हुई। मोनी चाय में ज्वाइनिंग अभी हुई है पैकेजेस की। अकाउंट्स में कई सारी ज्वाइनिंग्स इस वीक में हुई हैं। इंजीनियरिंग प्रोफाइल में कई सारी ज्वाइनिंग हुई हैं, कटारिया में हुआ है, 2 और ज्वाइनिंग हुई हैं, मेंटेनेंस में हुई हैं, प्रोडक्शंस में हुई हैं। बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हर वीक में निकल करके आती हैं। ये जो जर्नी है, इस जर्नी में जो ख़ास बात है, ये सिर्फ एक जॉब कंसल्टेंसी एड्रेस बता देना, मेल शेयर कर देने तक सीमित नहीं है। इसमें एक एनालिसिस है कैंडिडेट्स की, कंपनीज़ की एक एनालिसिस है और कंपनीज़ का फीडबैक भी जो कैंडिडेट से वहाँ वर्किंग कर रहे हैं आता है, उसके बारे उससे भी कैंडिडेट के बारे में हम लोग को एक आइडिया लगता है कि कैंडिडेट हैं, कंपनी क्या है, कैंडिडेट्स वहाँ परफॉर्म कैसे कर रहे हैं और किन कंपनीज़ में कौन से कैंडिडेट नहीं भी भेजने हैं। और कैंडिडेट्स को बताना भी है कि वहाँ पे जाने से ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें वहाँ पे आपको नेगेटिव भी मिलेंगी और आपको उसको कैसे सामना करना है, क्योंकि हर कंपनी आपके हिसाब से परफेक्ट है, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया पैकेजेस भी आपके आ रहे हैं, सब कुछ बेस्ट है। ऐसी सोच को केवल ले करके चलना या दिखाना, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग का नहीं रहा है। हम आपको जो दिखा रहे हैं वो सच से वाकिफ़ करा रहे हैं। फ्रेशर कहाँ पे हो पाएंगे, कहाँ नहीं हो पाएंगे, कहाँ पे फ्रेशर की दिक्कत है, क्या है चीज़ें, क्यों फ्रेशर को वो ले नहीं रहे हैं और ले रहे हैं तो किस बेसिस ले रहे हैं, फ्रेशर में क्या दिखा करके लिया जाए, ये सारा जो एक्सपीरियंस है माय डियर कैंडिडेट, ये अपने आप पे एक रंग ला रहा है। और मुझे बहुत खुशी है, बड़े बड़े कॉलेजेस जिन्होंने बहुत बड़े कैंपस एरिया में अपने कॉलेजेस को खोला है और कैंपसेस ओपन करने के बाद में उनके पास में जॉब के लिए एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बनने वाले को फिनांस की जॉब दे देते हैं और अच्छा नाम भी उन्होंने बिल्डिंग्स के बेसिस में कर रखा है। और अब बाद वो कैंडिडेट ज्वाइन करके अपनी प्रोफाइल को ख़राब भी कर रहा है और दुखी भी हो रहा है कि कहाँ पे एडमिशन ले लिया है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों को भी इधर हुए। खुशी है इस बात की, एक छोटी सी जगह में छोटे तरीके से, नॉर्मल तरीके से बड़े काम को अचीव करने का काम आप लोगों की भागीदारी की वजह से अच्छे तरीके से लोगों को अपने जॉब में पहुंचाने का, डिज़ायर जॉब में पहुंचाने का, ड्रीम जॉब में पहुंचाने का काम हो रहा है। माय डियर कैंडिडेट, ये सब प्रयास जो भी हो रहे हैं वो आपकी भागीदारी जितनी अच्छी होगी, जितनी इफ़ेक्टिव होगी, जितनी पार्टिसिपेटिव होगी, जितनी टैलेंट और स्किल्ड वाली होगी, उतने ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। लोगों को ये भी एक्सेप्ट करना है कि हमें अपने अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज जेडी के हिसाब से लाना है। आज मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल कोर्स की पढ़ाई आपको मदद नहीं करती है, कंपनी की रिक्वायरमेंट मदद करती हैं। चलिए मैं कंपनी में आ जाऊं, नहीं तो अंदर का जो मेंटर है, टीचर है, वो दोबारा से बार बार वही ले जाता है आपको बताने के लिए कि आज एक कोर्स की बदौलत
हम कोर्स की बजाय हम आज कंपनी की रिक्वायरमेंट और जेडी को समझें कि क्या है और उसके हिसाब से अपने को चेंज कर लें और कंपनी में एक ज्वाइनिंग करके बदलते जाएं, बहुत बड़ा काम करती है। मुझे लगता है एक नए एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहे हैं तो लगता है बार बार सबको बताएं, रिपीटेटिव बात निकलती है, हर घर में जाके बात पहुंच जाए कि लोग उतना ध्यान दें कोर्सेज़ को जितना ज़रूरी है और कंपनी की ज़रूरत को ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करें, जिसको हम लोग जेडी बेस बोलते हैं। अभी आ जाता हूँ मैं कंपनी में। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आज जो ड्रीम कंपनी है उनमें 2 प्रोफाइल बहुत अच्छे से बातचीत हुई, बहुत डिटेल उन्होंने जेडी भेजा। लोहिया कॉर्प में 2 प्रोफाइल आ जाई हैं। 2 प्रोफाइल जो आई हैं उसमें से एक आईटी 2 प्रोफाइल एक आईटी इंजीनियर की है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की है। 2 प्रोफाइल ये आई हैं। इन प्रोफाइल का जेडी है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के फ़ोन अभी पोस्टिंग चालू हुई तो आने लगे हैं, मैं चाहता हूँ लोग यहाँ पे जेडी देखें। वैसे बड़ा डिटेल जेडी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हैं से। इसमें मैं क्वालिफ़िकेशन हल्का सा आपको बता दूँ, बीटेक एमसीए सीसीएनए ये कैंडिडेट्स हैं। फ्रेश एजीएम आईटी रिपोर्ट्स इनको एजीएम आईटी को करना है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आज अभी एचआर से बात हुई है। अच्छी बात यह है कि जो एचआर यहाँ पे पहुँचे हैं वो उनकी जर्नी और हम लोग की जर्नी काफ़ी कुछ, वो मिर्ज़ा थर्मेट होते होते वहाँ भी पहुँच गए हैं। तो खुशी है कि आज रेफरेंस बेस्ड में जा रहे हैं और वो कंपनीज में एचआर जब पहुँचते तो अच्छा है। वैसे वहाँ पे और जो भी एचआर थे वो भी पहले यहाँ पर पार्टिसिपेट कर गए हैं। हमारे पहले शुरुआती दौर के 30 जॉब हंट ड्राइव जब हुए थे तब उनको आईटीआई वाले बहुत कैंडिडेट चाहिए थे, तब वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए थे और बड़ी मुझे खुशी थी कि उस वक्त उन्होंने भागीदारी करी थी। अभी इनको देखिए बहुत डिटेल है, ये तो नहीं पढ़ा जा सकता है, ये बहुत डिटेल जेडी है। इसमें इनको बीटेक एमसीए सीसीएनए ये क्वालिफिकेशन है, बट उनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगभग 12 पॉइंट्स हैं जिनको अभी आज भी नहीं बताया जा सकता है। नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एबिलिटी टू एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज एंड लर्न क्विकली, बट स्पेसिफिकली इनको क्या चाहिए, वो आपको जो लोग चाहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में वो इमीडिएटली शेयर बात कर सकते हैं। लोहिया कॉर्प के बड़े पैकेजेस, ये लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख के पैकेज के ऊपर का होगा श्योरली, और ये एक रिक्वायरमेंट आई है। नेटवर्क के जो महारथी लोग हैं और ड्रीम कंपनी देख रहे हूँ उनके लिए ये प्रोफाइल है। सेकंड जो जेडी है वो भी है, इसमें ये भी आईटी इंजीनियर का, इसमें भी बेसिक 1-2 पॉइंट ही बताया जा सकते हैं क्योंकि ये भी मुझे बड़ा दिख रहा है। ये भी वही है, ये थोड़ा सा है। बीटेक इन आईटी और सीएस का ये रिक्वायरमेंट, जो इसमें देखिए बात नई है वो मैं बता देता हूँ। एजीएम आईटी को रिपोर्ट करना है। प्रोवाइड ऑडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रोवाइड ऑडियो वीडियो एंड कंप्यूटिंग सपोर्ट फॉर प्रेजेंटेशन इवेंट्स एंड मीटिंग्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। आईटी सपोर्ट फॉर मैक ओएस या मैक जीरो है, मैक ओएस होता है ये, मैक ओएस, अच्छा ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस। ये लड़ाई है, यहाँ पे सीसी में दिक्कत आती है। सेटअप एंड सपोर्ट मोबाइल डिवाइसेस इंक्लूडिंग बोथ एंड्रॉयड एंड आईफोन, अंडरस्टैंडिंग, रिसर्चिंग, डायग्नोसिंग, ट्रबल शूटिंग एंड आइडेंटिफाइंग सॉल्यूशन फॉर हार्डवेयर malfunction, software issues and end user support. Anticipate technology needs of executive and offer solution proactively. Take care of data confidently. Requirement including security device. ये तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। कॉम्पिटेंसीज में जो उन्होंने फोकस किया है, एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल भी इनको चाहिए। एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड अंडरस्टैंड टॉप मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट फॉर बेटर सोल्यूशन। और स्पेशली जो मैं आपको बता रहा हूँ मेजर लड़ाई है कंप्यूटर हार्डवेयर वीडियो रेफरिंग इक्विपमेंट, मैक ओएस एंड आईओएस, मैक ओएस एंड आईओएस, ये मेजर बात है इसमें। और बीटेक इन आईटी और सीएस तो चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। ये 2 प्रोफाइल मैंने आपको बताई हैं लोहिया की। ये जो 2 प्रोफाइल हैं इसके लिए अगर आप चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आप ठीक हैं, वैसे मैं एक फ़ीमेल सीएसआर के लिए मैंने आपको बताया था, वो भी चल रही है, बट ये अभी ऊपर आ गई है, वो किनारे हो गई है। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप चाह रहे हैं तो ये 2 प्रोफाइल के बारे में डिटेल आप यहाँ भी
आकर के बातों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इसके लिए फ़िट हैं और हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर देखिए, जब एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल कंपनी होगी तो वो आपसे सैलरी प्रूफ, आपका लास्ट सैलरी प्रूफ, वर्किंग कहाँ पे रही है, उनकी सिमिलर इंडस्ट्री में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। इसके अलावा जो और कंपनीज़ हैं उसमें आ जाता हूँ, क्योंकि जेडी जो था वो मैंने शेयर किया। लोहिया कॉर्प का जो जेडी है वो मैंने आपको बता दिया है, आईटी इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल है। बात तो आज बहुत डिटेल में सब जगह पे हुई है। राजस्थान ल्यूकर में जो रिक्वायरमेंट थी, मैकेनिकल मैनेजर, एचआर मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, वेयरहाउस मैनेजर, एक्साइज मैनेजर, इंस्ट्रूमेंटेशन मैनेजर, 6 लाख टू 12 लाख। इस प्रोफाइल में भी सारी रिक्वायरमेंट हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से बातचीत उनकी हुई है। कल प्रोबली ये मिलने भी शायद यहाँ पे आएंगे। इंटरव्यू तो वो वहीं पे लेंगे, लेकिन कल ये मिलने आएंगे। शायद कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। पहले वो फिज़िकली यहाँ मिलना चाहते हैं हमसे, तो मैं कहा आप आइए, स्वागत है। क्योंकि जब कोई कंपनीज़ में पोजीशन दी जाती है तो उनको लग रहा था कि पहले वो मिलने आके, तो मैं कहा बिल्कुल आइए। कल हो सकता है प्रोबली ये आएंगे और कुछ हो सकता है इंटरव्यूज़ हों। मैंने देखा है कि कानपुर में जब पहली बार कोई एचआर आता है, मिलना चाहता है, तो बाद में मैंने देखा वो हिस्सा बन जाता है यहाँ का। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर ई कॉमर्स में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज़र चाहिए इनको, मार्केटिंग पीए टू डायरेक्टर चाहिए, ये बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये चल रही है। आज बात तो एमकेयू में भी हुई है। एमकेयू में जो जिस लेवल के कैंडिडेट चाहिए होते हैं, देखिए वहाँ पे आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के लोगों के लिए चाहिए होती है। आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए। एमकेयू लिमिटेड की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट पूरा क्लोज टच में होना अलग बात है, बट उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जाना अलग बात है। प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख का है, बट इसका जेडी पहले देखना पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, A+ या B कैटेगरी या एनआईटीज़ के जो बनते हैं, कहीं वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है। टेंडर एग्जीक्यूटिव में, ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव में, क्वालिटी मैनेजर में, टेंडर एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव में, असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 7 लाख में एमकेयू की ये रिक्वायरमेंट। देखिए ड्रीम कंपनी जो भी कानपुर की हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट आ गई है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अगर आपकी भागीदारी उस प्रोफाइल से, भागीदारी नहीं तो प्रोफाइल वो अपने आप आपके घर नहीं पहुंचेगी, आपको करना पड़ेगा। लोगों में भी ये बात जानी चाहिए, जिससे कि अगर आपका नहीं मिल रहा तो दूसरे का मिल जाए और कंपनी को हम लोग ओबलाइज भी कर पाएँ। जेगमनी माइक्रोनेट में जो रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आज बातचीत अच्छी हुई। ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव क्वालिटी मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख, एक बड़ा जेडी है। जो लोग इस प्रोफाइल को अपने को सूटेबल मानते हैं वो पहले जेडी मांग लें, हमारे साथ डिस्कशन होगा, फिर भेजेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख का है। ये 2 प्रोफाइल इसमें भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जेगमनी में अभी एक मेरे पास एक्सपीरियंस गुजरा है लास्ट वाला जून में, उसमें 4 लोग को प्रोफाइल भेजा गया था और 4 लोगों की प्रोफाइल में अकाउंट्स में उन्होंने फाइनलाइजेशन के लिए 2 लोगों को बुलाया था। वो दोनों जो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ा था। उसके बाद में उस डेडलॉक को ख़त्म धीमे धीमे किया गया है। इसलिए मैं आप सब कैंडिडेट से कहूँगा, अगर कहीं आपका इंटरव्यू कंपनी से आता है, कोई फर्स्ट इंटरव्यू होता है और उसके बाद में अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो हमें उस इमेज से देखने लगते हैं, अरे इनका तो ऐसे ही है, इनके यहाँ तो ऐसे ही है। कहते हैं आपके यहाँ से जो कैंडिडेट आते हैं ऐसे, अब उनको क्या बताए कि हर कैंडिडेट का सॉफ्टवेयर अलग है, एक्शन अलग है, रिएक्शन अलग है, सिचुएशन हैंडलिंग अलग है, अंदर की उनके इंटेंशन अलग हैं। हम लोग अपने 15 मिनट या आधे घंटे की मीटिंग में पूरा स्कैन कैंडिडेट को तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए वो हमको भी उसी कैंडिडेट से देखने लगते हैं, अरे इनके यहाँ वो ऐसे कैंडिडेट आए थे। ये अगर बात चली जाती है, जबकि कंपनी भी कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे वो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जहाँ पे ज़रा सा आपका अगर टाइमिंग से आप नहीं पहुँच रहे हैं या नहीं भेज पा रहे हैं, तो हमको उस कैंडिडेट की इमेज से देखते हैं। गोकुल फूड्स में आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। इनको यूनिट हेड प्रोडक्शन फैक्ट्री मैनेजर, इनकी फैक्ट्री फतेहपुर में भी है, 4 लाख टू 6 लाख में अलग चाहिए, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैरन इंटरनेशनल में स्मार्ट गुड कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पे चाहिए। देखिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का मतलब थोड़ा लोग समझ लें केवल वीडियो एडिटिंग को डिजिटल मार्केटिंग मत मान लें।
आप केवल अगर वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं तो आप वेडिंग स्टूडियो में जो काम करते हैं वो कंपनी में काम केवल नहीं होता है डिजिटल में। लोगों को मैंने देखा जब प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं तो आजकल वो वीडियो एडिटिंग का शौक़ है, सीख लिया कहीं बैठ करके, फिर वो एक स्टूडियो में वेडिंग में कर लेंगे, वो प्रोफाइल इनमें डिजिटल मार्केटिंग में नहीं करती है काम। फीमेल सीनियर ऑपरेशन मैनेजर एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चाहिए 3 लाख टू 6 लाख। आज SCL में बात हो पाई। SCL में कुल मिलाकर के चाहिए इंग्लिश बोलने वाले से अच्छे कैंडिडेट, और कुछ नहीं चाहिए। लखनऊ की रिक्वायरमेंट है, 60 लोगों की रिक्वायरमेंट एक साथ है। SCL में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, और पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें 12 से 18 हज़ार की प्रोफाइल है। तो जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो उनके लिए ये प्रोफाइल हो सकता है। हैवेल्स वेयर हाउस में मैंने कल आपको बताया था, देहरादून में इनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वेयर हाउस मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू मैनेज होल वेयर हाउस, 40 का पैकेज है और लॉजिंग फैसिलिटी भी है। बंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट शुड बी सॉफ्ट स्पोकन। अब देखिए इस प्रोफाइल में बहुत लोग जा सकते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन हो, अच्छी बातचीत कर सकते हो, कंप्लेंट्स को सुन सकते हो। UI ट्रिब्यूनलों में लाइसेंसिंग मैनेजर 50 का पैकेज चाहिए। टेंडर एग्जीक्यूटिव इनको भी चाहिए। देखिए आजकल ये प्रोफाइल भी बहुत अच्छी निकल करके आ रही है। जेम पोर्टल में काम कर पाएँ, बिडिंग में काम कर पाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल से बहुत लोगों की बहुत चीज़ें ऐसी मिल रही हैं। जूनियर अकाउंटेंट फीमेल PA to MD फॉर हर, उनको PA to MD चाहिए इनको, ये 4 रिक्वायरमेंट है। L10 सर्विसेज में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिक्वायरमेंट है MIS एग्जीक्यूटिव की, टेक्निकल मैनेजर की 2 लाख टू 5 लाख का है। रुचि ऑर्गेनिक्स में देखिए L10 में कल इंटरव्यूज़ हैं MIS के टेक्निकल मैनेजर के 2 लाख टू 5 लाख में। रुचि ऑर्गेनिक्स में एक इनको बंदा चाहिए, ये जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं 1-2 साल के, सीनियर भी कुछ चलेंगे। मार्केट परचेज एग्जीक्यूटिव चाहिए जिनके पास बाइक है, कुछ नहीं करना है। ये जूनियर प्रोफाइल है, फ्रेशर के लिए जॉब चाहिए जो परचेज में अलग अलग जगह पे जा करके जो इन्हें चाहिए उसके लिए फाइनलाइज कर पाए। एक्टिव एंड स्मार्ट मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। एक्टिव एंड स्मार्ट उन्होंने लगा दिया है, डल वाले बैठे हैं, मूड ख़राब हो रहा है, कुछ है नहीं, वैसे ही कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, उनके लिए ये प्रोफाइल नहीं है। केन फूड्स में लैब केमिस्ट चाहिए। सैप ऑपरेटर आज इसके इंटरव्यू हुए हैं। प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, आज इसके इंटरव्यू हैं। ये बहुत, इसमें आपकी कंप्यूटर प्रोफेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। उनमें ज्वाइनिंग्स आज 1-2 लोगों की आई भी है। रघुनाथ लक्ष्मी नारायण में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट कम बिलिंग ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। ये आज सुबह मिस हो गई बिजी होने की वजह से। कई कैंडिडेट इसमें भेजे जा सकते हैं जो पास के किरवे नगर के जूनियर अकाउंटेंट कम बिलिंग ऑपरेटर हों, वो ज्वाइन कर सकते हैं। PS एंटरप्राइजेज में इन्वेंट्री कम स्टोर सुपरवाइज़र कम फैक्ट्री को मैनेज करने का काम करना है, जिसमें इमीडिएटली ज्वाइनिंग हो सकती है लोगों की। CA में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट का एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MLA ग्रुप में कल मैंने आपको बताया था इनको जो रिक्वायरमेंट है, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर फॉर वर्किंग फ्रॉम हेड ऑफिस एट कानपुर। बहुत कुछ इन्होंने बढ़ा दिया है, अट्रैक्टिव पोस्ट जो बना सके। फेसबुक, लिंक्डइन एंड यूट्यूब डेली एंड जनरेट लीड्स एंड मेंटेन डेटाबेस ऑफ द सेम फॉर ऑटो ईमेलिंग पैसिंग ऑन द कंसर्न सेल्स टीम लीडर्स, ये इनको चाहिए। कपिला ग्रुप में जरीब चौकी में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद नॉलेज ऑफ GST। देखिए GST जिनको आता है, जिन्होंने काम किया, उनमें 3 कैटेगरी चलती हैं। एक जगह पे 20 से 25 है, एक जगह में 25 से 35 है, और कुछ जगह पे 35 से 50 भी है। ये 3 से कैटेगरी की चल रही है नॉर्मल। तीनों कैटेगरी के लोग अलग अलग हैं, प्रोफाइल अलग अलग है, ये इंटरव्यूज़ अलग अलग चल रहे हैं। बारीवार प्लास्टिक में आज अकाउंट्स में करीब आ गया है। मंदना के जो भी अकाउंट्स आसपास जिनके पढ़ता है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये B2B मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है कैंडिडेट का। तो इसमें 2 प्रोफाइल अभी आपके लिए अर्जेंट चल रही हैं। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस, ये रिक्वायरमेंट है। CA एंटर 6 लाख टू 12 लाख। देखिए CA को, चूँकि वो ज़्यादातर CA या CA एंटर के लोग अपना फर्म खोल करके ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक कंपनी में उन्हें कितना पैकेज मिलेगा ऐसे सोच रखते हैं। इसलिए CA एंटर की कम रिक्वायरमेंट रहती है, कम कैंडिडेट्स मिलते हैं, कंपनी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इसको सब एग्ज़ाम को निकाल भी नहीं पाते हैं। जो CA एंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या CA पूरा नहीं भी कर पाए हैं,
उनके लिए 40,000 से लेकर के 2 लाख तक के पैकेजेस हैं। यहाँ पर आपके रेफरेंस में कोई भी CSC इंटर हैं, कोई भी ग्रुप है जिसके पास जॉब नहीं है, पैकेज नहीं है, उसको इमीडिएटली इसमें फाइनलाइज किया जा सकता है। रनिया में फ्रेशर बीटेक डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर और BSc केमिस्ट्री कैंडिडेट्स हैं फॉर ट्रेनिंग के लिए। मोनिटी में RSM, ASM, TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 12 लाख है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। C और C एंटर उन्नाव में अर्जेंट रिक्वायरमेंट 40 के पैकेज में। PA to MD में रुद्रा रियल एस्टेट से रेफरेंस, इसमें 4 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, 2 लखनऊ 2 कानपुर में। मैरिड फीमेल जिनका इंग्लिश और MD ऑफिस, जिनको MS ऑफिस आता हो, प्रेजेंटेबल हो, सिंसियर हो, प्रोएक्टिव हो। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग ए PP, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है इनके यहाँ की सुपर हाउस की जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। कैंडिडेट बहुत कम मिल पाते हैं और वो लगातार टैगिंग बनी रहती है उनकी। प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग PP यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चर, ये ख़त्म ही नहीं हो रही है प्रोफाइल, हमको भी नहीं मिल रहा है, उनको भी नहीं मिल रहा है। हम रोज़ आपको इसलिए सुनाए पड़े हुए हैं कि यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग में 70 का पैकेज चाहिए। अब ये कैंडिडेट्स कहाँ से लाए जाएँ, इन्होंने कंपनी भी हमें बताई है किस कंपनी में आपको मिल सकते हैं। मजबूरी की बात यह है कि उस कंपनी में कैंडिडेट तो है बट वो हमारे यहाँ से अपॉइंटेड है, वो कंपनी भी यहीं से है, तो उनसे भी ये कह नहीं सकते कि नहीं तुम यहाँ से कैंडिडेट तुम यहाँ जाओ, वहाँ का यहाँ भेज दें। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस वाले बंदे कई रिक्वायरमेंट है और कुछ सिविल एक्सपीरियंस वाले ऐसे बंदे हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, कंपनीज भी हैं, पर फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। मैकेनिकल शिफ्ट इंचार्ज में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्काईटेक स्विच गियर में सीनियर डिज़ाइन मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख का है। रतन हाउसिंग में प्रोफाइल ऑपरेशन मैनेजर 50 का आज इंटरव्यू हुआ है। MIS की प्रोफाइल आज क्लोज़ हो गई, इसमें मैसेज ये आ गया। MIS लीडर की ज़रूरत थी इसीलिए आज वो प्रोफाइल हो गई है। सेल्स एडवाइज़र हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का बनना चाहिए। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप CNC VMC 60 के पैकेज का चाहिए। तिरंगा अगरबत्ती सेल्स मैनेजर फॉर UP वेस्ट के लिए 60 पैकेज चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में लैब केमिस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री का बनना चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। करुणा एंटरप्राइज में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ओम ट्रेडिंग में गोडाउन सुपरवाइजर, क्वालिटी सुपरवाइजर, ये सब सिंपल प्रोफाइल हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस फैक्ट्री मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। सेल्जर में सैटरडे को इंटरव्यूज़ हैं। अकाउंट मैनेजर सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST ऑडिट कॉस्टिंग बैलेंस शीट प्रिपरेशन। अच्छा एक बात मैं आज बहुत कॉमन समझ में आई, कुछ लोग हमारे यहाँ से एक कंपनी जो होती है वो बहुत कई जगह पे हमें भी बताती है, 4 जगह रिक्वायरमेंट देती है, विज्ञापन भी देती है। हमें लगता है कुछ लोग क्या सोचते हैं कि विज्ञापन देख करके वो चले जाएंगे तो उनका बड़ी जल्दी से, वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। लोग ये गलतियां ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी जॉब लगवा रहा हूँ, बट आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसे ही जाना मतलब आप पूरी भीड़ में जा रहे हैं, परसेंटेज आपका कम होता जाएगा। भीड़ से अलग भेज करके अलग शॉर्ट लिस्टिंग होना अलग होता है, वहाँ की चीज़ को समझ करके। छोटा सा डिफरेंस है, बट थोड़ा सा अपने लेवल पे ये जो हाथ पैर मारना है बेकार तरीके से, कुछ होना है नहीं उससे। होना भी तो धोखे से 1-2 लोगों का हो सकता है, बट सच ये है कि एक मेथड के थ्रू जाते हैं तो फ़र्क अलग पड़ता है। विनायक तो अकाउंट सेल्जर में अकाउंट मैनेजर चल ही रहा है, सीनियर GST ऑडिट कॉस्टिंग बैलेंस शीट प्रिपरेशन का चल रहा है। कल शायद फाइनलाइजेशन के लिए कल होंगे इंटरव्यू। विनायक एसोसिएट में MIS टीम लीडर कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सनशाइन बैटरीज में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। डेटा मिल स्टोर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफिसर चाहिए। फील्ड वर्क चाहिए जिसमें वो बंदे जो 5 to 10% चाहिए इनको। लगभग वो कैंडिडेट जो FMCG सेल्स में जाना चाहते हों, उनमें कन्वेंस और फिक्स सैलरी इंसेंटिव अलग है। पद्मालय पैकेजिंग में फुल टाइम पार्ट टाइम, बहुत देखिए पार्ट टाइम आते हैं, जब आते हैं तो होती नहीं, अभी हैं तो जागे नहीं हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST चाहिए। रघुवीर रोलिंग मिल में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड टेली नॉलेज सिविल सुपरवाइजर चाहिए। इन्होंने अभी जो सावन तक में मना कर दिया है कि नहीं अभी इंटरव्यू नहीं लेंगे सावन तक में, लेकिन अभी प्रोफाइल शेयर की गई है इनको। SRM टेक्सॉल प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स हेड 12 लाख टू 15 लाख चाहिए। सेल्स मैनेजर चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। नमस्ते लेड की प्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक के बंदों केवल वही चलेंगे।
सुंदरा नूत्री में सेल्स एंड मार्केटिंग 10 लाख टू 15 लाख का पैकेज है पैन इंडिया में। वीके पैकवेल में MBA MCA बीटेक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख। देखिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल भी अच्छी खासी आ रही हैं, जैसे जेम पोर्टल का नया प्रोफाइल था, अकाउंट्स का तो चल ही रहा था। वीके पैकवेल में MBA 4 रिक्रूटर चाहिए। एल्डोकर लेमिनेट्स में एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 12 लाख चाहिए। TPI अंडर कैरियज में इम्पोर्ट एक्सिक्यूटिव मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिड वर्क एंड रिवर्स इंजीनियरिंग 30 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। CNC प्रोग्रामर चाहिए। ज्ञानधारा इंडस्ट्रीज़ में पैन यूपी में एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव 25 के पैकेज के लिए चाहिए। मोनिटी में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ट्राउज़र फैशन में जो हों, ये बहुत अर्जेंट चल रही है। ये भी रिक्वायरमेंट वैसी है जो एकदम ख़त्म ही नहीं हो रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट में लखनऊ में MIS कम सैप ऑपरेटर है, पैकेज नॉर्मल है, इसमें 15 तक का पैकेज है। एस्ट्रल ग्रुप में मेल HR रिक्रूटर चाहिए, 18 तक का पैकेज है। एस्ट्रल एडिसिव में मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन लाइन बैलेंसिंग टाइम स्टडी ऑटोकैड में चाहिए। भारतीय एग्रो में लैब केमिस्ट एक्सपीरियंस इन फार्मा आयुर्वेद में चाहिए। भारतीय एग्रो में फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव भीमसेन भवंती के लिए चाहिए। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन के लिए चाहिए। प्रिसिटेक्स में ड्राफ्टमैन चाहिए। हिना फूड में सुपरवाइजर चाहिए जो वहीं पर रह सकता है और अनिया की प्रोफाइल है। एंडकोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर चाहिए। बंसल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिड वर्क HR मैनेजर HR एग्जीक्यूटिव चाहिए। बंसल पंप में बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर चाहिए अर्जेंट। कपिला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर चेंज सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। IBIS में इनको चाहिए 35 तक का पैकेज है। एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, इसमें सिविल के बंदे चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए। और साथ साथ में रिसेप्शनिस्ट सिविल इंजीनियर ऑफिस बॉय एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन एक्सपीरियंस HR रिक्रूटर साइट सुपरवाइजर गार्ड, इनको सारी रिक्वायरमेंट है जो वहीं पे लखनऊ बेस में चाहिए। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर सेल्स ऑफिसर चाहिए। साईं बाबा पॉलीमर में प्लास्टिक प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए। ISGS हैवी इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर चाहिए। डायनाकॉन, लेकिन ये नोएडा बेस की है, ये जो बताइए। डायनाकॉन प्रोजेक्ट में दिल्ली NCR कानपुर हरियाणा के लिए बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। EF पॉलीमर में पैन यूपी एंड कानपुर के लिए सेल्स ऑफिसर एरिया सेल्स मैनेजर हैविंग एग्रीकल्चर फील्ड 3 लाख टू 6 लाख। सोनलाल लॉजिस्टिक में लखनऊ में कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है। शंकर मेटल में स्मार्ट एंड डायनेमिक लाइसेंसिंग ऑफिसर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। डिजिटल ब्रांड एडवाइजरी में E-कॉमर्स मैनेजर मेल फीमेल ऑफिस कम एडमिन एक्सिक्यूटिव चाहिए। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्रेनी सॉफ्टवेयर W3 विला में चाहिए। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। माँ दुर्गा में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टेक्निकल स्टाफ सुपरवाइजर चाहिए, इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। यूरोका फोर्स में इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। होंडा 2 व्हीलर में फीमेल फ्रंट ऑफिस, कल फीमेल सारी रहेंगी जिनको जॉब अर्जेंट चाहिए, जो जिनका कानपुर बेस हो। ऑफिस जॉब के लिए शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। टेक्नो एयर के लिए सेल्स इंजीनियर सर्विस इंजीनियर स्मार्ट फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। कल ये कंपनी ज़रूर आएगी तो सारी फीमेल सेल्स इंजीनियर सर्विस इंजीनियर भूले नहीं इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना। सरस्वती इंटरप्राइजेज में जूनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। खन्ना एंड एसोसिएट में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट्स, पूरी कंपनी बताते थे, आखिरी में ऐसा लग रहा है बैटरी एकदम जा रही है। 9:30 बज गया है, बिल्कुल शुरुआत में जोश था, बीच आया, एकदम आखिरी में आते थे हम लोगों का जोश भी ख़त्म हो जाता है। आपको भी पूरा वीडियो देखने में मन लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आखिरी में तो 1-2 कंपनी में ऐसा लग रहा था कि आँख झपकी भी आ रही है। माय डियर कैंडिडेट, आपके लिए की गई मेहनत, आपके लिए पूरा एक रेडी प्लेटफॉर्म। सारी कंपनियां शायद एक ही दिन में सब नहीं आ जाएंगी, इतना कॉमन सेंस आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। कुछ कैंडिडेट आते हैं, कंपनी दिख नहीं रही, आई नहीं है, और एकदम से मतलब क्वेश्चन होते हैं, डाउट आते हैं, और देख फिर 1:30 बजे, कभी कभी कंपनी 1:30 बजे के बाद आती है, कुछ में भेज दिया जाता है, कुछ में टेलीफोनिक होते हैं। अपने सारे डाउट और दुविधा को किनारे जला करके आइए, मूड पॉजिटिव करके आइए। पुराने, देखिए माइंड को समझिए, पुराने सारे खराब एक्सपीरियंस
का बोझ लेके चलोगे तो हल्के नहीं रहोगे। सब कुछ खराब होने वाला, सब खराबी है, सब बेकारी हैं, ऐसी जो थॉट है ना, इसको जलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे पहले आपको डिस्चार्ज कर रही है। और मैंने देखा एक कैंडिडेट, अगर मान लीजिए बात करा, उसका कोई पुराना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब कहीं हो गया होगा, थोड़ा सा कोई ज़्यादा खराब नहीं हुआ होगा, तो भी वो सबको इसी तरह से देख रहा है। ऐसे कैंडिडेट भी प्लीज़ मत आइए। पुराने ख़राब एक्सपीरियंस अपने भुला सकते हो, ये भी समझ सकते हो कुछ जगह पे अच्छा हो रहा है काम, तो उस एनर्जी को लेकर के आइए, अपने फ़ायदे के लिए आइए, हमें फ़ायदा देने मत आइए, अपने लिए केवल आइए। और ये मत सोच के चलिए हम लोग मतलब केवल एक आपको पहले जॉब, आपको पहले इंटरव्यूज़ है, पहले आपकी एनालिसिस है, फिर आपको एक कंपनी में जाना होगा, प्रोफाइल देखनी होगी, ये सब एनालिसिस के साथ आइए। ये सोच होते आइए सीधे हम फ़ोन कर दें किसी कंपनी में लगा दें, तो फिर इस तरह वाली सोच वाले लोग मत आइए प्लीज़। जरा थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल बेस में आपको जॉब मिले तो मुझे लगता है अच्छा है। कल सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव में आपको रिज्यूम लेकर के आना है, पॉजिटिव मूड के साथ आना है, थोड़ा बैठने का टाइम लेकर के भी आना है, और पुराने सारे ख़राब एक्सपीरियंसेस जो आपको जॉब कंसल्टेंसी से लोगों के थ्रू मिल चुके हैं उनको बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में रखना नहीं, डिलीट करके आना है लोग। और इसीलिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ की जो पॉजिटिविटी है ना वो तो आपको बदलेगी, लेकिन आपके अंदर बहुत कचरा अगर भरा है तो उस कचरे को निकाल करके अगर आएंगे तो आपको यहाँ की उमंग, उत्साह, मेहनत, आपको खुशबू दिखने लगेगी। बड़ी जगह पे नहीं, एक छोटी जगह में छोटे तरीके से आपके घर में जॉब लाने का, जो हर घर में जॉब लाने का जो सपना है वो करीब आ रहा है, लेकिन आपकी और भागीदारी चाहिए। कल का जॉब हंट ड्राइव मिस नहीं करेंगे, पूरी भागीदारी करेंगे और इस मेहनत को कामयाब करने में अपना पूरा सहयोग और पूरा पार्टिसिपेशन पूरे फुल मूड से, वेल ड्रेसिंग सेंस में आकर के देंगे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।